नौकर ने एक चाइनीज टोके से उनकी हत्या की है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक चर समाचार से। नवरात्रों में जब गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा था जम्मू कश्मीर का, उस दौरान सोमवार देर रात को एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई जिसे सुनकर सभी के सभी लोग जो है वो चौंक गए। लेकिन ये खबर हम यूं कह सकते हैं कि कुछ हद तक दबकर भी रह गई, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर जम्मू में दौरा था। उस दौरान उनके ही नौकर ने उनका गला काटकर उनकी हत्या कर दी। और अब इसमें कुछ और जानकारियां जो हैं वो सामने आई हैं। नौकर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और नौकर ने एक चाइनीज टोके से उनकी हत्या की है। और आप सोचेंगे एक डीजी की घर पर हत्या की जा रही है, वहां पर कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं, कोई उनकी सुरक्षा में वहां पर तैनात नहीं, वो सुरक्षा कर्मी वो कहाँ थे, क्या था, ये इतने सारे लूप होल जो हैं वो एक समय पर कैसे हो सकते हैं। लेकिन जो जानकारियां हमारे पास हैं इस खबर से जुड़ी हुई वो हम आपको देने जा रहे हैं। डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के आरोपी यासिर को वीरवार को नायब तहसीलदार के सामने पेश किया गया, जिसके बाद उसके बयान करवाए गए। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाने से पुलिस मामले को पक्का कर रही है ताकि जांच में किसी प्रकार की कोई चूक ना रह सके। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी यासिर के पास हमेशा एक चाइनीज टोका रहता था। उसका ही इस्तेमाल करके उसने लोहिया की हत्या की। जांच के दौरान पता चला कि वो ढाबे पर काम कर चुका है, वहां पर ही उसने टोका लाया था। ढाबे पर भी वो टोके को अपने साथ ही रखता था। वहां से काम छोड़ने के बाद जब वो अफसरों के साथ उनके घरों में काम करना उसने शुरू किया, तब भी उसने टोका अपने साथ ही रखा। उस दिन लोहिया की हत्या में उसने उसी टोके का इस्तेमाल किया। उसके बाद टोके को बेड के नीचे छिपा दिया था, जिसके बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने लोहिया के हत्यारे को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से उसकी लगातार पूछताछ की जा रही है। इस मामले की विशेष टीम जांच करने में लगी हुई है, जिसमें कई अफसर शामिल हैं। वो अपने अपने स्तर पर आरोपी से पूछताछ करने में लगे हुए हैं। उसकी पूछताछ के दौरान ये बात तो साफ हो गई है कि उसने गुस्से में आकर ही हत्या की थी, लेकिन पुलिस अभी तक बात को बाहर नहीं ला रही है कि आखिर उस समय मौके पर क्या हुआ था जिससे कि उसने एकदम से हत्या का मन बना लिया। पुलिस के सीनियर अफसर भी थाने में जाकर आरोपी से लगातार पूछताछ करने में लगे हुए हैं, लेकिन इस मामले से जुड़ी किसी भी बात को आधिकारिक नहीं किया जा रहा। पुलिस के अफसर डेरा डालकर थाने में ही जमा रहते हैं। इस मामले को पूरी तरह से पक्का किया जा रहा है, क्योंकि मामला पुलिस विभाग के ही डीजी की हत्या का है। पुलिस की तरफ से आरोपी के पुराने रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है, जिसमें उसके परिजनों से भी बात की गई है ताकि उसकी दशा तथा हरकतों के बारे में पूरा पता किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ अगले डीजी जेल के नाम को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मौजूदा समय में पुलिस विभाग में 6 डीजी रैंक के ऑफिसर हैं, जिसमें दिलबाग सिंह मौजूदा पुलिस चीफ हैं। उससे पहले जब आप इकट्ठे थे तब क्या हुआ? इकट्ठे सर कुछ नहीं कर। उस टाइम क्या बात हुई? टाइम नहीं कर। कितने समय कितने बजे? कुछ नहीं, थोड़ा समय होगा कहीं 10 बजे से ऊपर। 10 बजे के बाद कितने बजे आए थे वो भैया सर डीजी? ये तो आए थे कहीं 7 बजे। और भी लोग थे उनके साथ? उनके पास उनके साथ से गाड़ी वाले वो आते होंगे, सिक्योरिटी वाले। वो पहुंचा के चले गए। ऊपर कमरे में उस टाइम उससे और कौन था?
मेरे पास नहीं सर के साथ डीजीपी साहब से सर के साथ मैंने देखा था कोई भी नहीं था। सारी देखे थे रूम में ये कपड़े किसके हैं? ये कपड़े बोलते हैं ये बोल रहे हैं कपड़े अपने ला इसके लिए आपको साथ में लेके जा रहे हैं? पता नहीं पहले भी आते थे, आज ही आए थे? पहले भी आते थे क्या डीजीपी साहब पहले भी यहाँ पे आते थे, यहाँ पहली बार आए? हाँ आए थे पहली बार श्रीनगर में इनको थी ना ड्यूटी थी उधर बस ड्यूटी ख़त्म हो गई क्या इधर ही कर रहे थे हुए थे कहीं इनको 2-3 दिन हुए अभी तो कहीं चोट वगैरह के निशान थे उनको? कैसे उनकी मृत्यु हुई कुछ पता है आपको? चोट की निशान क्या पूरी बाजू जली थी और वो इधर गला थोड़ा सा कटा जाता तुम्हारा क्या नाम? मेरा महेंद्र सिंह तुम क्या यहाँ काम करते हो? हाँ इधर ही काम करते हैं डॉक्टर क्रोध में गुस्से में आकर एक नौकर ने डीजी की हत्या कर दी। सुनने में कैसा अटपटा सा लगता है और ऐसा लगता है कि क्या ऐसा हुआ होगा? क्या बस यही बात है? गुस्सा आया, क्रोध आया, हथियार आपके पास था, आपने चाइनीज टोका अपने पास रखा था, वो निकाला और हत्या कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक चाइनीज टोका यानी कि तेजधार हथियार नौकर ने अपने साथ रखा था और उससे किसी ने पूछा तक नहीं कि ये आपने क्यों रखा है। उसको अपने पास रखने दिया और ना जाने कितने ऑफिसरों के साथ वो काम कर चुका है और क्रोध आता है उसी चाइनीज टोकर को उठाता है और मार देता है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब कोई क्राइम करता है तो वो हथियार को छुपाने की कोशिश करता है, या तो कहीं जंगल में फेंकेगा या फिर तालाब नालों में, ऐसी जगह पर यहाँ पर वो हथियार मिले ना। लेकिन यहाँ पर जो क्राइम सीन है, जो अभी तक हमारे पास खबर है उसके मुताबिक जो हमने आपको सुनाई कि चाइनीज टोके को बेड के नीचे छुपाया हुआ था, वो साथ लेकर क्यों नहीं गया? क्या कोई ये सारी चीजें जो दिख रही हैं क्या कोई प्लान्ड करके किया गया है? और क्या इस नौकर ने सोच समझकर ये हत्या की और अपने आप को दांव पर लगाया कि ठीक है मुझे सज़ा मिलती है मिले, लेकिन आगे को फ्यूचर के बारे में कुछ सोच समझ के ये किया गया है? क्यों किया गया है? कई सारे संदेहजनक सवाल हैं। लेकिन इतने बड़े ऑफिसर के पास एक भी उस समय कोई ऐसा ऑफिसर नहीं था, कोई ऐसा अधिकारी नहीं था जो उनकी सुरक्षा में तैनात हो और जो उनकी सुरक्षा कर सके। और ये नौकर यासिर उनके कमरे में उनको मारकर, जो हमें जानकारी है, उसी कमरे के फ्रंट डोर से ही बाहर निकलता है। शुरुआत में ये बताया जाता है कि पिछले डोर से निकला, लेकिन अभी ये जानकारी है कि फ्रंट डोर से ही निकला। तो ये सब क्या यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर मजाक हो रहा है? आप जरूर इस खबर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।